open of an article that is worth $300. सो रिसेंटली मैंने एक क्लाइंट क्लोज किया था जिससे मैंने $10,000 का प्रोजेक्ट किया है और उसको मैं चार्ज कर रहा था $300 हर एक आर्टिकल के लिए। और अगर आपको सीखना है कि आप सेम अमाउंट कैसे चार्ज करो तो आपको 4 चीज़ें सीखनी पड़ेगी। द नंबर 1 थिंग दैट यू नीड टू लर्न इज डोंट राइट अंटिल यू डोंट नो फॉर whom you are writing। मतलब टारगेट ऑडियंस को समझना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन आपको पूछने हैं अपने क्लाइंट से और क्या क्वेश्चन आपको जानने हैं बिफोर राइटिंग एन आर्टिकल, मैं आपको बताऊँ। सो द नंबर 1 क्वेश्चन यू नीड टू आस्क इज, जिस बंदे के लिए आप लिख रहे हो, जिस टारगेट ऑडियंस के लिए आप लिख रहे हो, वो कौन है और क्या करते हैं। नंबर 2 थिंग इज व्हाट इज द नंबर 1 पेन पॉइंट और देयर हेयर ऑन फायर। Number 3 thing is what is the number 1 fear they are facing. Number 4, what is the number 1 mass market desire. Number 5, what is the number 1 thing they want to get from this art. ये 5 चीज़ें समझना बहुत इम्पोर्टेंट। इस आर्टिकल के बारे में बताऊंगा जो कि मैंने लिखा है इस क्लाइंट के लिए ही। सो द टाइटल ऑफ द आर्टिकल और एंड द कीवर्ड एज वेल इज हाउ टू इंक्रीज कन्वर्जन रेट ऑफ योर शॉपिफाई स्टोर। सो आर्टिकल के लिए जो मेरी टारगेट ऑडियंस है, दीज आर द एग्जिस्टिंग शॉपिफाई ओनर्स वो ऑलरेडी हैव देयर शॉपिफाई स्टोर। सो आई नो वो कौन है और क्या करें। नंबर 1 फियर ये है कि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कन्वर्जन वो फेल ना हो जाए इन ई कॉमर्स और शॉपिफाई। नंबर 4 उनकी नंबर 1 मास मार्केट डिज़ायर क्या है कि वो अपने स्टोर को हाई कन्वर्ट। नंबर 5 नंबर 1 चीज़ जो कि ये आर्टिकल से वो लेने आए हैं वो क्या है कि स्ट्रेटजीज जो कि वो यूज कर सके टू मेक देयर शॉपिफाई स्टोर हाई कन्वर्टिंग। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी कि मैंने इस आर्टिकल में क्या लिखा है। एंड बिफोर दिस द सेकंड थिंग जो कि आपको सीखनी है इफ यू रियली वांट टू चार्ज अ हाई अमाउंट टू राइट एन आर्टिकल, दैट इज इंट्रोडक्शन इज नॉट एन इंट्रोडक्शन, इट इज मेकिंग और ब्रेकिंग पार्ट ऑफ एन आर्टिकल। सो मोस्ट ऑफ द कंटेंट राइटर्स क्या करते हैं कि व्हेन दे एक्चुअली राइट द इंट्रोडक्शन वो स्टार्ट ऐसे करते हैं, आर यू फेसिंग एक्स प्रॉब्लम एंड लुकिंग फॉर द वाई सॉल्यूशन। The thing is, this is the worst start they can ever make for an article. Why? Because they already are facing this. They already are looking for the solution. They come to Google to know what they don't. वो ये जानने के लिए नहीं आए जो कि उनको ऑलरेडी पता है। आप उनको वो चीज़ बताओ जो कि उनको नहीं पता। So let's see कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है again. So what I have written is in my hook is according to the latest stats, 90% of the Shopify store owners fail in the very first year, and the major reason behind their failure is they are unable to convert their traffic into customer. So इस hook में मैंने stats से start किया है because stats is something that they don't know, and मैंने उस stats को number 1 pain point और hair on fire problem के साथ connect, that is unable to convert their traffic into customer, and fear के साथ भी कनेक्ट किया है, that is to fail in the e-commerce journey. So when you are connecting that hook with the pain point and the fear, this builds curiosity. This will freak them out, and this is exactly why they will read your whole article. और second sentence में मैंने क्या लिखा है, so in this article we will be providing you the best strategies to outperform your competitors in the market and actually get conversion. So without any fluff लिखने के मैंने डायरेक्टली उनके नंबर 1 डिज़ायर के बारे में बात की है। नंबर 1 थिंग जो कि इस आर्टिकल से वो लेने आए हैं उनके बारे में बात की है, that is conversions, that is strategies to make the Shopify store a high converting Shopify store. So in your introduction अपने हुक में पेन पॉइंट और फियर डालो और उसके बाद सिर्फ नंबर 1 मास मार्केट डिज़ायर और द नंबर 1 थिंग जो कि ये इस आर्टिकल से वो लेने आए उनके बारे में बात करो, फिजूल चीज़ों के बारे में बात ना करो। द थर्ड थिंग दैट यू नीड टू लर्न इफ यू रियली वांट टू क्रश इट, दैट इज डोंट चूज सबहेडर्स फ्रॉम द टॉप 10 आर्टिकल्स, filter them and in some cases create your own. क्या होता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी एजेंसी के लिए टेस्ट किया है और वो राइटर्स करते क्या है एक्चुअली कि वो जाके गूगल पे एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स लिखते, दैट इज री राइटिंग, दैट इज नॉट कंटेंट राइटिंग और एसईओ कंटेंट। सो
जब भी आप गूगल पे जाओ और जब भी आपको आर्टिकल्स मिले तो आप 2 सवाल से 3 सवाल अपने आप से पूछो। द नंबर 1 क्वेश्चन यू नीड टू आस्क फ्रॉम योरसेल्फ कि जो ये सब हेडर उन्होंने लिखा है क्या ये उनको पता है या नहीं। अगर पता है तो वो ना डालो। द नंबर 2 क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क फ्रॉम योरसेल्फ कि क्या ये सब हेडर उनके प्राइमरी पर्पस एवेल्यूएट कर रहा है। अगर कर रहा है तो डालो, नहीं कर रहा तो तीसरा क्वेश्चन अपने आप से पूछो, दैट इज क्या मैं इस सब हेडर को मोल्ड कर सकता हूँ और कोई ऐसा सब हेडर बना सकता हूँ जो कि उनके प्राइमरी पर्पस में इवेल्यूएट। अगर हाँ तो करो, ना तो डिलीट। So these are the 3 questions that you need to ask from yourself before choosing subheader. So moving forward, इस आर्टिकल के लिए मैंने अपने लिए ये 5 सब हेडर्स सेलेक्ट किए हैं। नंबर 1 is make your product description about product benefit. So I will ask these 3 questions from myself. So is this subheader is something they know it? I don't think they know it because they are not copyright. The number 2 question is this subheader is adding value in the primary purpose of the article? Yes, it is. It will help them to increase their. So क्योंकि वो हेल्प कर रहा है तो मैं एज इट इज डाल सकता हूँ, मुझे कोई भी मोल्ड करने की जरूरत नहीं है।